हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इनसाइडर। तो आपको पता है मैंने चालू किया था डेरिवेशन सीरीज़। तो आज हम करने वाले हैं पांचवा डेरिवेशन, जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो आइए पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या कहता है। सपोज ये एक रिजिड सरफेस है। ओके, तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई नॉट, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है बॉडी का। ओके, रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये वो एक्सिस हो गई जिसकी हमें फाइंड करनी है, जिसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है। उसको हम आई सी ले लेते हैं। ओके, और एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम पॉइंट को नाम देते हैं, सपोज ये ओ सी पी, और इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जिसको हम पॉइंट दे देंगे नाम डी। तो अब सब पॉइंट को हम जहाँ मास कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ लेंगे। तो ये 90, ये 90 एंड ये 90। ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस h हो गया। ओके, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी हो गई जिसकी हमें पता है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, एंड ये वो है जहाँ पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, dm। ओके, तो ये डायग्राम आपको क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm एंड ic। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास हमारा ये हो गया और ic के अलाउ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हमें पता है, डी आई सी इक्वल्स टू डी एम इंटू सी पी स्क्वायर। डी एम मास हो गया एंड सी पी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी पी है, तो उसको हम सी पी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कुछ एलिमेंट का मास है, कुछ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास, डी सी इक्वल्स टू डी एम सी पी स्क्वायर। तो ये पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल बॉडी अलॉन्ग दिस एक्सिस, एंड ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, सी पी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो देख सकते हैं आप इक्वेशन हम कैसे फाइंड किए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डी एम एंड आई सी। तो आई सी डी एम पॉइंट सी पी स्क्वायर, सी पी डिस्टेंस है अपना, और डी एम जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मास पता चल जाएगा उधर कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे ही हम एक और करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डी एम अबाउट आई नॉट। अबाउट आई नॉट, यहाँ एंड नहीं अबाउट रहेगा, अबाउट आई नॉट। ओके, अबाउट आई नॉट। तो यह आई नॉट हो गया। अब इसके अलावा भी पी जहाँ कॉन्सेंट्रेट है वो हम लिखेंगे, जैसे डी आई नॉट इक्वल्स टू डी एम ओ से पी तक, तो ओ पी स्क्वायर डॉट ओ पी स्क्वायर। फिर वही इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आएगा क्या, इंटीग्रेशन डी आई नॉट डी एम डॉट ओ पी स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल बॉडी इंटीग्रेशन डी एम डॉट ओ पी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। ओके, तो आइए देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है, हमें पी जी टी लगाना है, जो हम बचपन में खत्म लगाते थे, ट्रायंगल ओ डी पी। ओ डी पी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ओ डी पी, मतलब ये हमारे पास जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें लेना है। ओके, तो हम हाइपोटेनस इसका हो गया ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ओके, अब ये ओ डी स्क्वायर को हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं, जैसे ओ सी प्लस सी डी। जैसे हम वही करेंगे, हम ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। फिर इसको हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पता है सी डी एंड डी पी, सी डी एंड डी पी
ये यहाँ भी एक ट्रायंगल है, जैसे CD एक ये राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट CD है एंड DP है। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो CP² इक्वल्स टू CD प्लस DP² आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट CP² इसका कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये इन ट्रायंगल CPD, तो हम इसको डायरेक्ट CP² लिख सकते हैं। तो OP² इक्वल्स टू OC² प्लस 2OC/CD प्लस CP²। तो ये हमारा फाइनल कुछ ऐसा दिख के आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय DM एंड इंटीग्रेट, मतलब दोनों साइड हम लोग को इंटीग्रेट और DM से मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेट करना, DM से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करना है। तो क्या आएगा, DM.OP² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DM.OC² प्लस DM.2.OC/CD DM प्लस DM.CP²। ओके, तो ये कुछ देखा लग रहा है इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 2 से। ये DM/OP² क्या होता है, I0। तो ये I0 इक्वल्स टू फिर OC², ये OC, ये जो OC का डिस्टेंस हमने क्या लिया था H, तो उसका हम अगर H पुटअप कर देंगे तो H² बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा DM। ओके, फिर यहाँ रहेगा 2H ब्रैकेट CD प्लस DM, क्योंकि OC का डिस्टेंस हमें पता है H होता है, प्लस IC। ये इक्वेशन 1 से रिलेटेड आया। देखो जैसे यहाँ CP² लिखे थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू CP², इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू CP², तो हम लोग IC लिख सकते हैं। तो इधर यहाँ IC आ गया, तो ये आया हमारे पास। अब हम ये हमारा एलिमेंट मास है ना, तो हम लोग I0 इक्वल्स टू H² M लिख सकते हैं प्लस 2H ब्रैकेट CD.DM प्लस IC²। तो हम लोग को पता है बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नो दैट 2H इंटीग्रेशन ऑफ CD.DM इज 0। तो इसके जगह पे हम 0 पुटअप कर देंगे, तो आंसर आएगा I0 इक्वल टू IC प्लस MH²। तो यह हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ होता है। I0 equals to IC plus MH², mass of the body and the perpendicular distance from the moment of inertia of the original axis, where the next moment of inertia we have to find। okay, तो ये पता है, ये फाइंड करना है, तो इससे हम ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मैंने कैसे डिराइव किया है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर PGT, फिर सब्स्टिट्यूशन किए तो हमारे पास आंसर आ गया है। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट और मैसेज करें। ओके, आप एक बार और देख सकते हैं डेरिवेशन। थैंक यू।